इंजीनियर ज़हीर जुमानी और मीडिया पॉइंट आपकी खिदमत में हाज़िर। कल एक वीडियो वायरल हुई जिसमें ये दिखाया गया कि सिटी हॉस्पिटल खैरपुर में जो ड्रग्स हैं वो गैर मयारी सप्लाई की जा रही हैं, जिसमें इंतज़ामिया मुलविस है। कम दामों वाली जो ड्रिप है उसके ऊपर महंगी ड्रिप के लेबल लगाया गया है। कोई इसी किस्म का कोई वाक़या पेश हुआ। वीडियो बहुत वायरल हुई। आज प्रिंसिपल केएमसी और एमएस सिविल हॉस्पिटल खैरपुर ने महसूस किया कि इसकी वजाहत की जाए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की सिटी हॉस्पिटल में। उन्होंने बताया कि ये जो वीडियो है इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। ये दवाई हमारे पास गुज़श्ता 6 माह से स्टॉक में ही नहीं है और उसके अलावा इसके ऊपर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध, क्योंकि वो जो मेडिसिन्स अस्पतालों में मुहैया की जाती है उस पर लिखा हुआ होता है कि नॉट फॉर सेल गवर्नमेंट ऑफ सिंध। क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं ये सिंध गवर्नमेंट सेक्रेटरीट में टेंडर करके बल्क साइज़ में नेशनल लेवल पे टेंडर करती हैं और वहाँ से दवाइयाँ सारे सिंध में जितने भी अस्पताल हैं वहाँ सप्लाई होती हैं। वो एक चेन है, एक सिस्टम है कि अद्वियात जो हैं वो कराची से आती हैं, इनको मुहैया की जाती हैं, जिसका फिर एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, इनपुट आउटपुट, कि ये अद्वियात हमने वसूल की। उसके बाद में फिर फार्मासिस्ट जो हैं वो आते हैं, उनको चेक करते हैं, उनका इंदराज होता है। तो उनका ये मौक़िफ़ है कि हमारे जो स्टॉक है उसमें इसका कोई इंदराज ही नहीं है, वजूद ही नहीं है। ये घिनौनी साजिश है और एक इसको फैब्रिकेट किया गया है इदारे को बदनाम करने के लिए। वो ऐसा है कि उनका कहना था कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में अगर किसी का तबादला हो जाता है और उसको बुरा लगता है तो वो उसको अना का मसला बनाकर और ज़ाती अनाद पे उतर आता है और वो फिर ऐसी हरकतें करते हैं कि झूठी सच्ची कहानियाँ जोड़कर इदारे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हम इससे इनकार करते हैं। अब मैं भी ये गुजारिश करूँगा कि जो ज़ाती अनाद है, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मसला है या किसी की सस्पेंशन का मसला है, तो वो इदारे को बदनाम करने के लिए ऐसी हरकतें ना करे। ये इदारा जो है वो खैरपुर के लोगों की मिल्कियत है और उसके साथ साथ ये सिंध के लोगों की मिल्कियत है। जब इदारे बदनाम होंगे तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं इन इदारों में, डॉक्टर बन के यहाँ से निकलते हैं, उंगलियाँ उठेंगी दूसरे इदारों की जानिब से। अगर खुदा ना खास्ता खैरपुर मेडिकल कॉलेज का इल्हाक जो है वो मशकूक हो जाता है, उसकी जो रिकग्नाइजेशन है वो मशकूक हो जाती है, तो उसका नुकसान किसको है? उसका नुकसान हमें है, हमारे खैरपुर के शहर के लोगों का है। उनके बच्चे पढ़ते हैं, पीएमडीसी से रजिस्ट्रेशन है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला हो जाए और पीएमडीसी से रजिस्ट्रेशन मशकूक और मनसूख होने की बातें हो जाएं तो ये ला मुहाला खैरपुर के लोगों का नुकसान है। कोई सस्पेंड है, किसी की ट्रांसफ़र हो गई है, कोई ज़ाती दुश्मनी है, ज़ाती अनाद है, तो उस पे इदारे को फोकियत दी जाए, ना कि ज़ाती रंजिशों को। ज़ाती रंजिशें आपस में बैठकर हल करें, लेकिन ऐसी मनखड़त और झूठी मूठी जो है स्टोरियाँ बनाकर इदारे को तबाह न करना चाहिए। ये जो है एक अच्छा अमल नहीं है। इसको सिविल सोसाइटी, मुआशरा एक अजीब व गरीब नज़रों से देखता है कि एक पढ़े लिखे लोग मुआशरे के, जिसको कहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, सीएसएस ऑफिसर, ये क्रीम कहलाते हैं। वो क्रीम जो है ऐसी हरकतों पे उतर आएँ और इदारे को बदनाम करने की कोशिश करें, साजिशें करें, ज़ाती मफाद को तरजीह दें, अच्छा अमल नहीं है। ज़ाती मफादात को बालाए ताक रख कर इदारे की तरक्की के लिए काम करें। मैं इस मीडिया के प्लेटफॉर्म से उन सब दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि अगर कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप समझते हैं कि ये मशकूक है और हमें फैब्रिकेटेड जो है लगती है,
تو کم از کم ہمارے اوپر یہ اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان اداروں سے رابطے میں آئیں اور اس بات پر یقین دہانی کریں کہ آیا یہ واقعی جینین اسٹوری ہے، یہ جینین مووی ہے، یا یہ کسی نے پیسے دے کے بنوائی ہے. تو پھر اگر واقعی جینین ہے اور اگر کوتاہیاں ہیں تو اس پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اس کی بھی نشاندہی کرنی چاہیے. ایسی تو بات نہیں ہے کہ بندہ جو ہے اگر کہیں کوئی کرائم ہو رہا ہے، کوئی جعلی ادویات دی جا رہی ہیں تو ہم کمپرومائز کریں. قطعاً کمپرومائز نہیں کریں گے، بالکل اس کی بھی نشاندہی کریں گے. لیکن اگر کوئی چند پیسے دے کے فیبریکیٹ اگر کوئی چیز کرواتا ہے ادارے کو بدنام کرنے کے لیے، تو اس کے لیے بھی کہیں گے کہ خدا را ایسا نہ کریں. یہ ادارہ ہمارا آپ کا سب کا ہے، یہ ہماری ملکیت ہے، ہمارے بچے پڑھتے ہیں اس میں. ہمیں جو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آج جو یہ فوری طور پر ہائر اتھارٹیز نے کراچی سے کہا کہ بھائی آپ اس کی وضاحت کریں، اور ان صاحبان نے جو وضاحت کی ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں. کچھ چند عناصر ایسے ہیں جو ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک موقف سامنے آیا ہے ڈاکٹر صاحبان کا، جس میں ایم ایس اور پرنسپل صاحبان ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز سے انکار کرتے ہیں.